हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स क्लासेस देते आए हैं। तो आज से हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अरविंद कुमार आज से आपको 11th क्लास की फ़िज़िक्स भी वीडियो क्लास के थ्रू प्रोवाइड कराऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशिएट करते हैं आज से क्लास को। तो हम छोटी छोटी कुछ बातें यहाँ पर स्टडी करेंगे जो हमारी पूरे के पूरे सिलेबस में हर एक चैप्टर में आती चली जाएगी, डायमेंशंस। और उससे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज़? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होगी बच्चे? कैसे हम डिफाइन करते हैं? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से मीनिंग क्या है? सपोज बच्चे हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं। सपोज हम टाइम मेजरमेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा? डायरेक्ट मेजरमेंट होगा। जैसे सपोज मैं इस मार्कर का लेंथ मेजर करना चाहता हूँ तो मैं कोई एक स्केल लूँगा और एक एंड से दूसरे एंड तक लगा करके इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। मास में इसका मेजर करना चाहता हूँ तो हम इसको किसी मशीन के अंदर रखेंगे और इससे इसका हम वेट मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करें, वो कैसे? सपोज मैं चाहता हूँ कि इस बॉडी की डेंसिटी फाइंड करूँ, तब डेंसिटी निकालने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई डायरेक्ट कैलिब्रेशन मेरे पास नहीं है, कोई डायरेक्ट ऐसी मशीन नहीं है जो क्या करे, इसका डायरेक्ट मुझे डेंसिटी निकाल करके दे। सपोज मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ तो वॉल्यूम निकालने के लिए भी मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? सपोज ये मेरे पास सिलेंड्रिकल बॉडी है तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच। सपोज मुझे किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस रेक्टेंगुलर सीट का, उस स्क्वायर सीट का, तो कोई भी किसी भी टाइप के आपके पास सीट हो, उसका आपको एरिया कंसिडर करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? थ्रू यूजिंग एनी फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट्स। तो में क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और बच्चे एक और हम टर्म इसमें जोड़ देते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन देम। जो भी क्वांटिटीज हम मेजर कर रहे हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए? फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो सब लॉज उनके ऊपर अप्लाई होने चाहिए। तो बच्चे इन फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम दो टाइप में डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर हम इनको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी कह देते हैं। ये कैसी होती है बच्चे? ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो। सपोज मैं लेंथ की बात करता हूँ, टाइम की बात करता हूँ, मैं मास की बात करता हूँ। तो जब आप इन तीनों क्वांटिटीज़ को मेज़र करेंगे, किसी भी मेथड से आप मेज़र कर लीजिए, तो क्या होगा? एक क्वांटिटी का मेजरमेंट दूसरी क्वांटिटी के मेजरमेंट को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। लेंथ को आप मेजर करना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए कि हम मास को मेजर करें। अगर मैं मास मेजर करना चाहता हूं तो ये बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि पहले आप इसकी लेंथ को मेजर कर ले, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये दोनों क्वांटिटीज जो मैंने अभी एग्जांपल में ली, लेंथ, मास। थर्ड, आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो, सब वही टेम्परेचर भी आप ले सकते हो। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। लाइक एग्जांपल में मैंने कहा मास, लेंथ, टाइम, etc.
और बहुत सारी हम ले सकते हैं, इनके डिस्कस करेंगे हम अभी। सेकंड जो टाइप हमने फिजिकल क्वांटिटीज का डिफाइन किया है दैट इज ड्राइव्ड। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वर्ड आया बच्चे ड्राइव, मीन्स ड्राइव की जाएगी। कहाँ से ड्राइव की जाएगी? बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज that are derived with the help of fundamental physical quantities are called derived physical quantities। या फिर आप ये भी कह सकते हो the combination of two or more fundamental physical quantities gives us a derived physical quantity। जब आप दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और बच्चे एक बात और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि आप दो या दो से ज़्यादा बार जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं वो सब अलग अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बार बार यूज़ कर लें। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ एरिया। अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया में बच्चे हमारा क्या आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ भी क्या है? ब्रेथ ही तो है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी दो बार यूज हो रही है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा? लेंथ ब्रेथ और हाइट। एक जनरल फॉर्मूला क्यूब के लिए हमने लगा लिया, क्यूबॉइड के लिए हमने लगा लिया। तो तीनों क्वांटिटीज क्या? लेंथ ही है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 टाइम्स यूज कर लिया है तो भी क्या बन गया? ये है एक हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल गई। ऐसे ही आप कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को बच्चे आप लेंथ लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेंथ अपॉन टाइम। यहाँ क्या हो गया? दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम यूज हो रही है और दोनों मिलकर के क्या दे रही है? स्पीड दे रही है। मीन्स एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे रही है विच इज बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चे इस तरह से हमारी क्या हो गई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हो गई? विच क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड वन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज which are derived from fundamental physical quantities by using one or more than one physical quantities again and again। बार बार आप उनको यूज करके क्या बना सकते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चे ये जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज बेसिकली वैसे तो 3 हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है। 3 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है और वे कहाँ रखी गई है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में। कौन कौन सी होती है बच्चे? फर्स्ट होता है मास। अभी हमने एग्जांपल दिया था कि मास इज इंडिपेंडेंट टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज। मास किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो मास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड लेंथ। लेंथ एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स ये भी क्या हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। थर्ड वन टाइम। तो टाइम क्या हो गया बच्चे? टाइम भी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये सब क्या हो गई? हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चे ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है और ये फंडामेंटल भी कहलाती है। इनके साथ साथ हमने कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को इनके साथ रखा हुआ है। तो इस तरह से जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो नंबर वाइज 7 हो जाती है। तो उन सब 7 को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारी होती है टेम्परेचर। फिर हम एक और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट।
एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, चार्ज एंड टाइम, लेकिन फिर भी ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरह से ट्रीट की गई है, क्योंकि करंट हमें पहले मिली, चार्ज का हमने डिस्कशन बाद में किया था। नेक्स्ट हम मिलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये उससे हम पहले ले लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कह सकते हैं बच्चे, और ये होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इस तरह से ये हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब बच्चे इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ हमें दो और फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हम ना तो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में उनको रखते हैं, ना ही हम उनको ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज में रखते हैं, उनको हमने एक अलग नाम दिया है, सप्लीमेंट्री। दो अलग से क्वांटिटीज और डिफाइन की गई है, जिनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती है बच्चे? फर्स्ट होता है हमारा प्लेन एंगल। सिंपली एंगल आप जानते हो, एंगल की डेफिनेशन आप जानते हो, क्या होता है प्लेन एंगल की डेफिनेशन? एन एंगल सबटेंडेड बाय एन सर्कुलर आर्क ऑन इट्स सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। कैसे बच्चे? सपोज ये हमारा कोई सर्कल है और इसका कोई एक आर्क सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके थ्रू सेंटर पे जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। सेकंड वन हमारा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन भी हम इसी तरह से दे देते हैं, यहां तो बना है किससे? एक सर्कुलर आर्क के थ्रू। अब हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड है तो एक 3D स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं किसी स्फेरिकल बॉडी की। सपोज ये मेरे पास कोई एक स्फेयर है, यहाँ पर सर्कल था और यहाँ हमारे पास क्या है? स्फेयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्फेयर का कोई एक एरिया, सरफेस एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं। उस सरफेस एरिया के थ्रू सेंटर पर जो भी एक एंगल सबटेंड होता है, ये एंगल कैसे बनेगा? जैसे आप बच्चे कोन बनाया करते हैं, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कोन एक स्ट्रक्चर, और अपने आसपास भी आप देख लेते हैं बहुत सारे कोन्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ ये जो एंगल बन जाता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एंगल सबटेंडेड बाय एनी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑन इट्स सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। एंगल को तो आप सिंपली थीटा से डिनोट करते हो, सॉलिड एंगल को आप ओमेगा से डिनोट कर देते हो, और इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल लेते हैं तो क्या हो जाता है? फिर वहाँ पर हम डी एक लेटर और ऐड कर देते हैं, तब हम ये बन जाते हैं क्वांटिटी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। अब बच्चे ये तो हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की बात हमारी हो ही गई है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। अब बच्चे हम बात करते हैं मेजरमेंट की। अब जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं, हमने मेजरमेंट की तो बात की, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने के लिए हम क्या बनाते हैं बच्चे? यूनिट डिफाइन करते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी की, यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं। सपोज बच्चे हमें लेंथ मेजर करनी है, तो क्या हुआ? सपोज हम एंशिएंट टाइम में चले जाए तो हम लेंथ कैसे मेजर करते थे? सपोज मैं इसी बोर्ड की बात कर लेता हूँ, लेंथ कैसे मेजर की गई? इनिशियली हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे कि हम मेजरमेंट कर सके लेंथ का, तो हमने क्या किया? सपोज अपने हाथ को यूज़ कर लिया, हमने वन हैंड करके इसको मेजर कर लिया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से हम मेजरमेंट लेने लगे। या हमने क्या किया? सपोज कोई एक लकड़ी का डंडा यूज़ कर लिया,
कि 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरह से हमने कोई भी मेजरमेंट्स करते रहे। लेकिन इस तरह के मेजरमेंट्स में बच्चे प्रॉब्लम है। सपोज मैं यहाँ से मेजर करता हूँ तो यहाँ पर 5 हैंड्स आ गए या 4 हैंड्स आ गए, लेकिन कोई दूसरा पर्सन आकर के इसी मेजरमेंट को, इसी लेंथ के मेजरमेंट को लेने लगे, और हो सकता है कि उसके हैंड की जो विड्थ है, जो स्पान है, वो कुछ ज़्यादा हो या कुछ स्पान कम हो जाए मेरे रेस्पेक्ट में, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो कम आएगी। अगर स्पान ज़्यादा है, अगर स्पान छोटा है, तो ये लेंथ उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आ जाएगी। तब क्या हो गया, जो हमने ये मेजरमेंट का तरीका लिया था ये सूटेबल नहीं रहा। सपोज हमने कहा था कि लकड़ी का डंडे से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे बाय चांस वो डंडा टूट गया, घिस गया, तो क्या होगा, वहाँ भी मेजरमेंट में क्या आ जाएंगे, फॉल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, इनएक्यूरेसी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बच्चे हमारा जो यूनिट है वो कैसा होना चाहिए, एक यूनिट हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए जो कभी ना बदले। हर एक जगह पर, हर एक टाइम पर, हर एक एनवायरनमेंट में, कैसा भी क्लाइमेट हो, यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो यूनिट को हम बच्चे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड हम कुछ भी मान सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि ये लेंथ, इतनी लेंथ में यूज़ करूँगा, इसको मैं कोई भी, सपोज मैं कहता हूँ तो ये लेंथ की 1 यूनिट है, नाम कुछ भी हो सकता है, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने कहा यूनिट इज ए स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, जिसकी टर्म में फिजिकल क्वांटिटीज मेजर की जा सके, दैट इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। बच्चे ये जो यूनिट होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चे, सबसे पहले होना चाहिए कि यूनिट हमारी एक सूटेबल साइज की होनी चाहिए। यूनिट शुड बी ऑफ ए सूटेबल साइज। यूनिट का साइज सूटेबल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। सेकंड थिंग, सेकंड, यूनिट जो होती है हमारी वो एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी डेफिनेशन देने में, कुछ भी बनाने में एक्यूरेसी ना हो, एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए। यूनिट शुड बी एक्यूरेटली डिफाइंड, इनकी डेफिनेशन एक एग्जैक्ट तरीके से डिफाइन हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, यूनिट्स जो हमारी है ऐसा नहीं हो कि बड़ी मुश्किल से हमें कहीं, जो भी स्टैंडर्ड हमने बनाया वो बड़ी मुश्किल से हमें मिले, आसानी से हमें मिल जाना चाहिए, इजीली एसेसिबल होना चाहिए। यूनिट शुड बी इजीली एसेसिबल, यूनिट आसानी से अवेलेबल हो जानी चाहिए। और नेक्स्ट बच्चे, अगर कोई स्टैंडर्ड हमारा किसी भी वजह से वेनिश हो जाए, ये नष्ट हो जाए, कैसे भी कुछ भी हो जाए, तो ये यूनिट ऐसी होनी चाहिए कि ये दोबारा से रिप्रोड्यूस की जा सके, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, ये आसानी से रिप्रोड्यूस की जा सके। नेक्स्ट, यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे बनाते टाइम में हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि ये हमारी यूनिट है, तो ये कुछ समय के बाद भी, सालों बाद भी, हजारों साल बाद भी ऐसा ही रहना चाहिए। तो टाइम के साथ यूनिट हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। यूनिट शुड नॉट बी चेंज विद टाइम। नेक्स्ट, तो बच्चे ये तो टाइम के साथ काम है, क्लाइमेट के साथ भी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यूनिट शुड नॉट बी चेंज्ड विद टेम्परेचर
प्रेशर, ईटीसी, इस तरह के फिजिकल जो इफेक्ट्स है इनके थ्रू भी कोई भी यूनिट हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमारी यूनिट की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनको यूनिट बनाने के लिए हमें फॉलो करना है। अब बच्चे हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अब बच्चे अलग अलग कंट्रीज में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग सिस्टम्स डिफाइन किए गए। जैसे ब्रिटिश में क्या डिफाइन किया गया, एक सिस्टम डिफाइन किया गया FPS सिस्टम। FPS सिस्टम ये क्या होता है बच्चे, मैंने कहा था 3 बेसिक क्वांटिटीज फंडामेंटल के अंदर जो हमने रखी थी, मास, लेंथ और टाइम, ये 3 बेसिक क्वांटिटीज होती है। तो इन्हीं के ऊपर बेस ये हमारा पूरा का पूरा जो भी सिस्टम होता है, मेजरमेंट सिस्टम, डिपेंड होता है। तो F मीन्स फुट, लेंथ के लिए यूज किया जाएगा पाउंड, P4, मास मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा, S मीन्स सेकेंड, टाइम मेजरमेंट के लिए। तो ये सिस्टम कहाँ से बना है, ब्रिटेन से बन करके चला, लेकिन ये फिलहाल इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसका जब हम कन्वर्जन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करते हैं तो इतना कन्वीनियंट नहीं होता कि हम इसका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकें। तो इसको अब बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। सेकंड जो हमारा सिस्टम होता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में C मीन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, मास मेजरमेंट के लिए, और S सेकेंड, टाइम के लिए सेम ही रहता है सेकेंड। CGS सिस्टम में भी एक कमी है, यहाँ जो हमारे जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, ये जो हमारी यूनिट्स है बहुत छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, जिनको यूज़ करना इतना कन्वीनियंट नहीं होता। तो ये सिस्टम भी बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है, थर्ड वन, MKS सिस्टम। ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला सिस्टम है। M किसके लिए, लेंथ के लिए, मीटर, K मास के लिए, किलोग्राम, और S सेकंड के लिए। तो ये वाला सिस्टम MKS सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम है क्योंकि इसके सारे के सारे यूनिट्स कैसे है, मोस्ट कन्वीनियंट है यूज़ करने के मामले में। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सिस्टम मोस्ट कॉमनली फॉलो किया जाता है। अब इनसे भी अलग चल करके एक सिस्टम और बनाया गया है SI सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, और इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसी को हम फिर कन्वर्ट करके कर देगा सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम। अब बच्चे जो SI सिस्टम होता है इसमें जितने भी MKS यूनिट्स है, जो ये हमारे MKS हो गए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये तो आते ही है। मीन्स MKS के जितने भी यूनिट्स हैं वो सब क्या है, SI में, जो ये बेसिक यूनिट्स है। और बाकी जब हम किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट डिफाइन करते हैं, वो कभी हम क्या करते हैं, 2-3 यूनिट से मिलकर के बनी होती है, फिर उनको कंप्राइज करके क्या करते हैं, एक सिंगल वर्ड से, खासकर किसी साइंटिस्ट के नाम से डिफाइन कर देते हैं। सपोज हम फोर्स की यूनिट की बात करते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन जब आप MKS की बात करते हैं तो वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमने उसको क्या लिखा है, न्यूटन लिखा है। तो ये जो न्यूटन बनता है वो न्यूटन हो जाएगा SI सिस्टम का यूनिट। लेकिन मीटर, वो हमने बताया भी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो यूनिट कहाँ रहेगा, MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट रहेगा, लेकिन SI सिस्टम में क्या रहेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो ये बेसिक जो यूनिट्स है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये SI में भी आएंगे, और बाकी जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर या कोई एक वन वर्ड की फॉर्म में हम बनाते हैं, वो सारे के सारे कैसे हो जाते हैं, SI सिस्टम में आ जाते हैं।